विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 18 अंधेरी नगरी। अब देखते थे अंधेरी नगरी में पात्र कौन थे। महंत। महंत का अर्थ क्या होता है? गुरुजी। दो कौन थे? उसके शिष्य थे, नारायण दास और गोवर्धन दास। बाकी के बीच में भी पात्र थे, चौपट राजा। अंधेरी नगरी का वो कौन था? राजा था, कुंजड़ी या कुंजड़िया बकालू बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि क्या थे? उनके पात्र थे। अपने पहले दृश्य में देखा था कि गुरुजी अपने शिष्यों को क्या कहता है कि भिक्षा मांगने के लिए भेजता है। क्या कहता है? भिक्षा मांगने के लिए भेजता है। दोनों शिष्य क्या करता है? गोवर्धन दास और नारायण दास भिक्षा मांगने के लिए जाता है। गोवर्धन दास को भिक्षा मिलती है। कितने पैसे मिलते हैं? 3.5 7 पैसे मिलते हैं। वो 7 पैसे में से कितनी मिठाई खरीदता है? 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। गोवर्धन जाता है कुंजड़ी के पास, यहाँ पूछता है कि क्या भाव है, तो वो बताती है यहाँ सभी चीज़ टके शेर है। हलवाई के पास जाता है तो हलवाई भी बताता है कि यहाँ सभी चीज़ टके शेर है। गोवर्धन कहता है, वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। क्योंकि राजा भी अनपढ़ है, उनकी प्रजा भी कैसी है? अनपढ़ है। इसलिए सभी वस्तु एक ही चीज़ में बिकती है। यहाँ महंत या गुरुजी रहने के लिए शिष्य को मना करता है। शिष्य कहता है कि क्यों? मैं यहाँ नहीं रह सकूं, मैं तो यहाँ ही रहूँगा, जो मिलेगा वो खाऊंगा। तब राजा बताता है, गुरुजी कहता है महंत, मैं यहाँ एक भी क्षण नहीं रहूँगा, मैं तो चला जाता हूँ। जब तुम्हें मुसीबत पड़े तब मुझे बुला लेना या पुकार लेना। दूसरे दृश्य में होता है कि एक महाराजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान या एक स्थान पर बैठते हैं। वहाँ एक दुहाई आती है या आवाज़ या शोर आता है। राजा पूछता है कि क्यों बहुत चिल्ला रहे हैं, क्यों शोर मच रहा? उसी समय 2 नौकर आते हैं और फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है कि मेरी दीवार गिर पड़ी। कल्लू बनिया ने दीवार ऐसी बनाई कि मेरी दीवार गिर पड़ी। राजा कल्लू बनिया को पकड़ लाता है। कल्लू बनिया कहता है कि मेरी क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कल्लू बनिया एक के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। छेल्ला आरोप किसके पास जाता है? कोतवाल के पास जाता है। कोतवाल के पास जाता है और कोतवाल बता दे। तीसरा दृश्य में क्या होता है कि गुरुजी ने बेकार रहने के लिए मुझे मना किया है। गुरुजी ने पहले भी आपके शिष्यों को कहा था ने, यहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, जो चीज़ एक ही दाम में मिलती है वहाँ रहना बेकार है। इसलिए गोवर्धन को कहता है, मन लगता है मन में कि यहाँ रहना बेकार है। गुरुजी ने मना किया था तो भी मैं यहाँ टिक गया हूँ। सिपाही आता है और सिपाही मिठाई पाकर खूब मोटा हो गया है। सिपाही आता है तो गोवर्धन को तो एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए वो खाकर बड़ा हो गया है। सिपाही आता है और सिपाही यो उसको पकड़ ले जाता है, गोवर्धन को पकड़ ले जाता है। गोवर्धन कहता है कि मैं तो किसी को बुरा ही नहीं किया, तो मुझे क्यों पकड़ ले जाते हैं? सिपाही कहता है कि राजा का आदेश है। जो कोतवाल को फांसी देनी थी पर फंदा क्या पड़ा? छोटा पड़ा। फंदा बड़ा था और कोतवाल छोटा था, इसलिए जो बड़ा हो उसको फांसी दी जाए, ऐसा राजा ने हुक्म किया, इसलिए मैं तुमको पकड़ लेने आया हूँ। अब गोवर्धन सोच में पड़ जाता है और गोवर्धन सोच में पड़ जाता है और महंत, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन महंत गोवर्धन से बताता है कि बच्चा, यह स्थिति तेरी हो गई। गोवर्धन हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई थी,
आप अगला पाठ देखते हैं कि क्या कहता है। अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह स्थिति हो गई, तेरी यह परिस्थिति हो गई। गोवर्धन कहता है, हाथ जोड़कर विनती कर गुरुजी को बताता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई। गुरुजी को कहता है कि वे दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसलिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कहा था ने कि जब आफत पड़े, मुसीबत आए तो मुझे पुकारना। इसलिए शिष्य गुरुजी को पुकारता है कि गुरुजी मुझे बचाइए। महंत कोई चिंता नहीं। महंत या गुरुजी कहता है कि तुम चिंता मत करो। भोग चढ़ाकर सिपाही से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हो। गुरुजी कहता है सिपाही को कि मेरे शिष्य को क्या करना है, अंतिम उपदेश देने हैं। जब किसी को भी फांसी लगानी है तो उसको अंतिम इच्छा पूछते हैं। इसी प्रकार गुरुजी भी अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने की इच्छा प्रकट करते हैं। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सिपाही को कहता है गुरुजी कि थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। गुरुजी लेने को में कुछ समझाते, गुरुजी ले जाते हैं और कुछ कान में समझाते। किसको समझाते हैं? शिष्य को समझाते हैं। शिष्य कौन था? महंत था। महंत समझाते हैं गोवर्धन को। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। शिष्य और गुरुजी के बीच में बात होती है। गुरुजी क्या कहता है शिष्य को कि बच्चा मुझे चढ़ने दो, मैं कैसा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे फंदे पर चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। इस प्रकार दोनों में क्या होते हैं, आपस में बहस करते हैं या झगड़ा कर रहे हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। सिपाही यह देखकर क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, न चिंतित हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। इसी बाद में कौन आता है? राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? राजा पूछता है कि यह क्या गोलमाल चल रहा है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं। महंत और गोवर्धन के बीच की बात थी। सिपाही बताता है महाराज को कि चेला कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा और महंत कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है, इसमें क्या बात है पता नहीं चलता। गुरुजी, राजा गुरुजी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा महंत या गुरुजी को पूछता है कि आप फांसी में क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। क्योंकि गुरुजी चालाक था। शिष्य को बचाने के लिए राजा कैसा था? अंधेरी नगरी और अंधेरी में था, इसलिए इसको ख्याल न था। राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में मैं जो मरा वो तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री क्या कहता है? क्योंकि मंत्री या राजा तो कैसा था? अनपढ़ था, गंवार था, इसलिए क्या कह देता है, तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन नहीं, हमको हुक्म दो। गोवर्धन नहीं, हम चढ़ेंगे, हमको हुक्म दो। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। वो स्वर्ग की बात आती है, एक के बीच एक फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा क्या कहता है कि चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? राजा के जीते जी तो कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकता, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा कहता है कि हमको फांसी चढ़ाओ और जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। राजा को क्या करता है? नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिर जाता है। यहाँ आपका नाटक या पूर्ण होता है। ये नाटक अंधेरी नगरी था। ये कहाँ से लिए गए थे? चुने हुए बाल एकांकी में से लिया गया था। बच्चों, आप आपकी पाकी बुक में जो प्रश्न लिखना है वो आपको देती हूँ, वो आप होमवर्क में लिख लेना। पहला प्रश्न है, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों
आई। पहला प्रश्न क्या है, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई। दूसरा प्रश्न है, महंत गोवर्धन की जान बचाने के लिए सफल कैसे हुए। तीसरा प्रश्न है, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है। चौथा प्रश्न है, कोतवाल फांसी से कैसे बच गई। पांचवा प्रश्न है, महंत ने अंधेरी की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। ये प्रश्न है, आप बच्चों आपकी नोटबुक में लिख लेना। अब अगले लेक्चर में ऑनलाइन सोमवार को 9 बजे मिलेंगे।